माय नेम इज़ शहरयार ख़ान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरी अब दूसरी वीडियो है। जैसा कि फ़र्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन से स्टेप्स करने हैं अगर आपने जर्मन मास्टर स्टूडेंट वीज़ा लेना है। तो उसमें जैसा कि मैंने पहले स्टेप में बताया था कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने हैं और उनको टेस्ट करवाना है। तो अब ये वीडियो अटेस्टेशन के बारे में है कि कौन कौन सी अटेस्टेशन आपको करानी है। जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले आपने जो अपनी इंटर और मैट्रिक की डिग्री है उसको IBCC से अटेस्ट कराना है। तो IBCC से अटेस्ट कराने के लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि जो आपका रेलेवेंट बोर्ड है, चाहे वो इंटर की डिग्री है या मैट्रिक की डिग्री है, दोनों के लिए जो आपका रेलेवेंट बोर्ड है सबसे पहले आपने वहाँ पे जाना है। मैं पर्सनली वॉक इन अटेस्टेशन की बात कर रहा हूँ, मैं अभी फ़िलहाल ऑनलाइन या उसके बारे में नहीं बता रहा। दोनों तरीके होते हैं। चाहे तो आप ऑनलाइन करा लें जिसमें आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल करते हैं और TCS के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और टेस्ट होके आ जाती है। आल्दो कि उसमें कुछ टाइम लगता है, सम टाइम 1 से 2 वीक लग जाते हैं। बट मैं उसके बारे में बता रहा क्योंकि जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ जैसे मैंने किया था। तो मैंने ये किया था कि रेलेवेंट बोर्ड जो कि इन माई केस के रावलपिंडी बोर्ड था, तो मैंने सबसे पहले वहाँ पे रावलपिंडी बोर्ड में गया। वहाँ पे अपने जो अपने ओरिजिनल मैट्रिक और इंटर की सनद है, मैं सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा जो कि मैं स्टार्ट में ही अपनी कॉलेज या स्कूल वगैरह से मिल जाते हैं। जो ओरिजिनल सनद आती है जो कुछ टाइम के बाद आती है, आपने उसकी दो दो फोटो कापीज़ करानी है और उनको साथ अटैच करके उधर काउंटर पे जाना है। वहाँ से एक IBCC अटेस्टेशन का फॉर्म लेना है। फॉर्म फिल करके IBCC अटेस्टेशन को मार्क करके वो वहीं पे सबमिट कराना है। तो जो कि रावलपिंडी बोर्ड थी वहाँ पे पर डॉक्यूमेंट की फ़ीस इन्होंने 2500 ली हुई थी। आल्दो कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पे मेंशन किया हुआ था कि 2000 पर डॉक्यूमेंट है, बट वो चार्ज 2500 कर रहे थे जब मैं गया था उस टाइम, 2500 फॉर ईच डॉक्यूमेंट्स। तो आप वहीं पे चालान फार्म होगा जो साथ ही बैंक में होगा वहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद वो अपने वही फ़ीस स्लिप और अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उनको काउंटर पे सबमिट करा देने हैं। तो वो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे में या 3 घंटों के बाद आपको एक सील्ड एनवेलप देंगे जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सील्ड हुए होंगे। मतलब उसी एनवेलप के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। आपने वो सील्ड एनवेलप है उसको ओपन नहीं करना। जो रावलपिंडी बोर्ड का केस है उसमें आप उसी दिन वही सील्ड एनवेलप लेके IBCC अटेस्टेशन के लिए नहीं जा सकते। आपको मस्ट है कि नेक्स्ट डे जाना है। इवन उस एनवेलप के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ भी होता है। बट फेडरल बोर्ड के केस में ऐसा सीन नहीं होता, आप उसी दिन जा सकते हैं। तो नेक्स्ट डे आपने वही एनवलप लेना है और IBCC के ऑफिस में चला जाना है इस्लामाबाद में। वहाँ पे आपने जाना है बेसमेंट में राइट साइड पे, तो जो राइट मोस्ट विंडो होगी वहाँ पे जाके अपने वो सील एनवलप उनको देना है और वहाँ पे उनकी फ़ीस देनी है। जो IBCC अटेस्टेशन की फ़ीस अब लग गया वो 1650 फ़ीस है IBCC अटेस्टेशन के लिए। और वो 250 वो लेते हैं TCS के चार्जेस। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ये बाकी जो डॉक्यूमेंट से टेस्ट होकर आपके घर पहुँच जाए तो उसके लिए वो आपसे 250 और चार्ज करेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप खुद कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप बेशक पे ना करें। उसके बाद वो स्लिप वगैरह लेके उससे नेक्स्ट काउंटर पे वहाँ पे सबमिट करा दें और नेक्स्ट डे आके कलेक्ट कर लें। इन सम केसेस जिन लोगों ने सुबह अर्ली मॉर्निंग में आके सबमिशन कराई थी तो उनको 3 to 4 आवर्स उन्होंने उसी दिन दे दी थी। बट यूजुअली वो ये होता है कि वही कहते हैं कि आप नेक्स्ट डे कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर फेडरल बोर्ड की बात की जाए उस IBCC अटेस्टेशन के लिए तो आप उसी तरह रेलेवेंट बोर्ड में जाएंगे अपने फेडरल के। बट जो फेडरल बोर्ड की फ़ीस है वो 500 पर डॉक्यूमेंट है। मीन टोटल आपकी इंटर और मैट्रिक की अगर अटेस्टेशन करानी है तो 1000 लगेंगे, जबकि इनकेस रावलपिंडी वाले जो हैं वो 5000 चार्ज करते हैं। तो वो भी इसी तरह है। बट फेडरल में आपको प्लस पॉइंट ये है कि आप उसी दिन अपने रेलेवेंट बोर्ड से जब अटेस्टेशन करा लेंगे तो वहाँ से आप उसी दिन वही सील एनवेलप लेना है और IBCC अटेस्टेशन के लिए उनके ऑफिस चला जाना है, उसी दिन वहाँ पे सबमिट करा देना है और नेक्स्ट डे कलेक्ट कर लेना है। ये तो होगी थी जी IBCC अटेस्टेशन इंटर और मैट्रिक के लिए। इसके अलावा जो हमने, और ये अटेस्टेशन जो है बैक इन द डे नहीं रिक्वायर्ड होती थी, मतलब वो IBCC अटेस्टेशन मास्टर्स के लिए नहीं मांगते थे। बट रिसेंटली अभी कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें इंटरव्यू के दौरान जो वीज़ा ऑफिसर्स थे उन्होंने IBCC अटेस्टेशन की डिमांड की है। तो मैं तो यही आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप भी ये पहले करा लें। एक दिन का प्रोसेस है, अगर आप खुद जाते हैं तो इसमें इतना मसला नहीं है। नहीं तो अगर वीज़े के टाइम पे होंगे तो फिर आपका प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाएगा क्योंकि आपका जो केस होगा वो थोड़ा होल्ड पे चला जाएगा जब तक आप IBCC अटेस्टेशन सबमिट नहीं कराते। तो अब ये मैं उससे इंटरव्यू से पहले करा लें तो अच्छी बात होगी। आल्दो कि ये एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं होगी, ये सिर्फ एम्बेसी वाले रिक्वायर्ड करते हैं अगर करें तो। और ये भी इस्लामाबाद एम्बेसी में हुआ है, कराची में आल्दो अभी तक ऐसा कोई केस मैंने सुना नहीं है जिसमें उन्होंने जो है ये रिक्वायरमेंट दी हो। उसके बाद हम जो नेक्स्ट या सेकंड हम कह सकते हैं अटेस्टेशन है वो है HEC की अटेस्टेशन। उसमें आपकी BS की जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होगी वो अटेस्ट होती है। तो इसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि ऑनलाइन इनकी जो वेबसाइट है HEC की वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा, उस लिंक पे जाना है। वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि TCS और वॉक इन। ये आपने उससे उसी वक्त सेलेक्ट करना होता है कि आपने TCS के ज़रिए करानी है या वॉक इन करानी है। TCS के ज़रिए करानी है तो आफ्टर सम टाइम, मतलब इनिशियल जो सिक्योरिटी होगी वो जब डन हो जाएगी वहाँ पे एक फॉर्म डाउनलोड का आ जाता है। वो फॉर्म आपने डाउनलोड करना है, वो आप चाहें तो फ़ी पे करें वो चालान फॉर्म और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल।
वो अपने एक एनवलप में डाल के TCS वालों को देने हैं और वो TCS कर देंगे HEC को, और उसमें भी तकरीबन 2 to 3 वीक्स लगते हैं। समटाइम्स कुछ केसेस में ऐसे भी हुआ था कि 1 वीक में भी आ गए थे, बट ये कंफर्म नहीं है कि आपके कितने दिन में हो जाएंगे। तो ये होता है कि अगर आपने TCS के ज़रिए कराना है। अगर आपने वॉक इन करानी है तो वॉक इन में ये होता है कि आप सेलेक्ट कर देते हैं वॉक इन, स्क्रूटनी जल्दी डन हो जाएगी। कुछ केसेस में 2 to 3 आवर्स में भी होगी थी और किस में 1 से 2 दिन भी लगे थे। जब स्क्रूटनी डन हो जाती है तो उसके बाद वो आपको कहते हैं कि अपॉइंटमेंट कोई भी पिक कर लें। कोई सी भी अपॉइंटमेंट आपने पिक करनी है, वहाँ पे आपको डेट्स वगैरह आ रही होंगी, जो ग्रीन होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, और उस दिन अपने सुबह सुबह HEC के ऑफिस चला जाना है। वहाँ पे अपने थोड़ी देर इंतजार करना है, गार्ड आपको अंदर जाने देगा। जैसे ही आपका टोकन नंबर आना है, आपने काउंटर पर जाना है, वहीं पर वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। और HEC में अटेस्टेशन की जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो दोनों का पर डॉक्यूमेंट्स 1000 चार्ज करते हैं। मतलब 2000 नॉर्मल केस में चार्ज होगा, 250 और 300 समथिंग अगर आप TCS के केस में जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा लगेंगे। बट अगर आपने वॉक इन अटेस्टेशन या लेट्स से कि अर्जेंट अटेस्टेशन को सिलेक्ट किया है तो उस केसेस में आपको 5000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे। जो वॉक इन एक्सटेंशन है उसके लिए 5000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे, उसके अलावा 2000 चार्जेस होंगे उनके पर डॉक्यूमेंट्स। ये सिर्फ उस केस में आपने कोई फोटो कॉपी अटेस्ट नहीं करानी और वॉक इन अर्जेंट अटेस्टेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं। लेट्स से कि आपने अगर कुछ फोटो कॉपीज़ भी अटेस्ट कराते हैं, जैसे कुछ केसेस में होता है कि कुछ लोग करते हैं कि सेफ साइड के लिए करा लें, तो 700 to 500 राउंड अबाउट यही है, इनमें से कोई वो पर फोटो कॉपीज़ के चार्जेस हैं अगर आप उनको भी HEC से अटेस्टेशन कराते हैं तो। वॉक इन के लिए 5000 एक्स्ट्रा है, बाकी सारा प्रोसेस सेम होता है। TCS के जरिए जाएँ या उसके लिए जाएँ 1000 ईच डॉक्यूमेंट, और फोटोकॉपी के लिए 500 to 700 एक फोटोकॉपी के लिए होगा। ऑल दो के CS के केस में JIT फील्ड में मेरा नहीं ख्याल कि या मुझे इतनी ज़रूरत पड़ी है, मैंने नहीं देखा कि किसी यूनिवर्सिटी ने HEC अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ मांगी, कि यूजुअली ये होता है कि ओरिजिनल का फोटोकॉपीज़ ला के वही सेंड करते हैं। ये 2 हो गई थी अटेस्टेशन। इसके बाद एक और चीज़ है, उसको कहते हैं नोटराइजेशन, और समटाइम्स अगर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखा होगा सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स। यूजुअली उसका मतलब ये होता है कि आपने नोटराइज कराना है। तो जो नोटराइजेशन है वो आपने कहाँ से करानी है, ये मल्टीपल जगह से हो सकती है। कुछ नोटरी पब्लिक के ऑफिसेज हैं, आप अगर गूगल पे भी करें नोटरी पब्लिक ऑफिसेज नियर मी, तो वो उसमें भी आपको कुछ शो कर देगा। उसके अलावा ये होता है कि अगर आपकी कोई लोकल कचहरी या कोर्ट है, वहाँ पे भी जाके आप करा सकते हैं। तो अब इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस ये है कि ये आपको जाके उनसे नेगोशिएशन करनी पड़ती है, क्योंकि हर किसी ने अपनी ही प्राइस लिखी हुई होती है। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो 500 पर डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, लिटरली वो 500 ईच डॉक्यूमेंट्स का भी कहते हैं। और जो नॉर्मल बंदा भी है ना, जिसने भी कोई करानी है 1 से 2, तो एटलीस्ट उसके 10 to 15 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उसने अटेस्ट कराने होते हैं। ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं को जो है नोटराइज कराना होता है। तो उसमें वो 500 तक भी चार्ज कर सकते हैं। तो बट आपने उनसे रेट बनाना है कि आप कितना बना सकते हैं। इवन कुछ केसेस में ऐसा भी है कि 5-10 रुपये पर डॉक्यूमेंट्स भी हुआ है, तब उसमें भी करा सकते हैं। तो मेरे केस में था, मैंने कराए थे तो 20 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट्स लगे थे। तो आपने उनसे रेट बनाना है, क्योंकि मुख्तलिफ से बैठे हुए होते हैं। तो अगर आपका एक से आपका रेट नहीं बन रहा है, ये वो ज़्यादा आपको चार्ज कर रहा है, तो आप डेफिनेटली सेकंड के पास चले जाएं। ये जो ऑफिस वाले होते हैं ये ज़्यादा चार्ज करते हैं। कोर्ट वगैरह में ट्राई करें तो वहाँ पे आपको रेट जो है अच्छा मिल जाएगा। तो वो नोटराइजेशन में ये होता है कि एक ट्रायंगुलर स्टैंप होगी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा ये गोल्डन एम्बलम स्टिकर समथिंग लाइक दैट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बगैर भी काम चल जाता है। क्योंकि मैंने पर्सनली भी कराया और काफ़ी सारे लोग हैं उन्होंने भी यही कराया था, तो उसके विदाउट भी काम चल गया था। एक जो ट्रायंगुलर स्टैंप होगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपने लगानी है। उसके अलावा 1 से 2 स्टैम्प्स होंगी, वो उनकी अपनी होंगी, जो बंदा टेस्ट कर रहा होगा तो वो आपने लगानी है। तो वो आपने नोटराइज करा लेने हैं। आल्दो कि हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता, बट इन जर्मनी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो नोटराइज डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो आपने वो मस्ट सेंड करने हैं। तो ये 2 अटेस्टेशन के बारे में बताया था और एक नोटराइजेशन के बारे में बताया था। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, ये मुझे कुछ मैसेजेस वगैरह आए थे, तो ये इस चीज़ पे हमें बता दें। तो मैंने इसलिए ये वीडियो जो है रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी है। अगर तो आपको फिर भी ये लग रहा है कि वीडियो यूज़फुल है, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो लाइक द वीडियो।